हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज से हम देखने वाले हैं जीरो लेवल का मैथ। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होता है, मैथ से डर लगता है। तो साथियों, आपको मैथ से डर नहीं लगे, इसी का सलूशन लेके आज हम आए हैं। आज से हमारा चलने वाला है साथियों बेसिक मैथ, जो आपको जीरो लेवल से हम समझाएंगे और आपको समझ ही आएगा। अगर आप जीरो लेवल मैथ समझ गए तो आपको 10th क्लास और 11th क्लास में 60% से कम नहीं आने वाला साथियों। बजाते आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए साथियों, इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखे हम, जीरो लेवल मैथ्स गणित, यानी पहला जो दिए हैं एक नंबर में हम जोड़ से स्टार्ट करेंगे। यहीं से इसका क्या होता है साथियों, यहीं से बेस इसका स्टार्ट होगा। तो पहला हम लिखे जोड़ को हम इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन। एडिशन का चिन्ह ऐसा होता है। फिर नेक्स्ट है घटाव को हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का चिन्ह होता है ऐसा। तीसरा है गुना को हम इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन, इसको ऐसे लिखते हैं। चौथा है भाग को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइड का चिन्ह होता है ऐसा। नेक्स्ट है लघुत्तम समापवर्तक, क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। नेक्स्ट है महत्तम समापवर्तक, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एचसीएफ, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट है भिन्न का जोड़, भिन्न उसको बोलते हैं जो बट्टा में होता है, भिन्न का जोड़, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। नेक्स्ट है भिन्न का घटाव, इंग्लिश में बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। नेक्स्ट है भिन्न का गुना, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। नेक्स्ट है साथियों भिन्न का भाग, क्या है, भिन्न का भाग, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन। नेक्स्ट है बर्मूल का चिन्ह होता है ऐसा, रूट लिखा रहेगा, यहाँ पे 2 छुपा रहता है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। नेक्स्ट है घनमूल में 3 रहेगा दिखता हुआ साथियों, वो होता है घनमूल। ये 3 बताता है कि 3 के बदले में 1 लीजिए, और यहाँ पे 2 छुपा रहता है, वो बताता है भिन्न का भाग, बर्मूल में कि 2 के बदले में 1 लीजिए। तो समझ गए साथियों, ये 12 जो लिखा हुआ है 12, यह अगर आप सीख गए तो आधा मजबूत तो आपको ऐसा ही मजबूत हो जाएगा, आधा मैथ आपको, हाफ मैथ ऐसी आ जाएगा आपको साथियों। तो चलिए हम इसका शुरुआत करते हैं जोड़ से, और इसको हम मिटाते हैं मित्रवर। तो देखिए मिटाते हैं। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं जोड़। देखिए जीरो लेवल से जोड़ एकदम छोटा छोटा, पहला क्लास से पढ़ते थे ना जैसे, उसी प्रकार हम लेते हैं। तो देखिए साथियों हम पहला प्रश्न लेते हैं, जैसे 1 + 1 क्या होगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम साथियों 4 + 2 क्या होगा, एकदम जीरो लेवल से समझिए साथियों। तीसरा लेते हैं हम, अब थोड़ा बड़ा लेवल बनाते जाते हैं, 1 प्लस में ले लिए हम 10, ऐसे जोड़ने वाला, है ना। चौथा लेते हैं हम 6 और 8 क्या होगा, है ना साथियों। अब देखिए इसको कैसे बनाइएगा, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं। 1 1 कितना होता है साथियों, तो 1 1 2 होता है। 4 2 कितना होगा, या 2 4 कितना होगा, 6। देखिए 1 और 10 क्या होगा, 1 और 10 क्या हो जाएगा साथियों, 11। 1 और 10 क्या होगा, 11, या 10 1 कितना हो जाएगा, 11। अब इसको जोड़िए, 6 और 8 को जोड़िएगा तो होगा 14, या 8 और 6 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 14। समझ गए उम्मीद है साथियों। अब देखिए नेक्स्ट, इससे थोड़ा बड़ा लेवल बढ़ते जाएगा। अब 5वां प्रश्न लेते हैं हम साथियों, जैसे देखिए 10 और बोल दिया 12 जोड़ने के लिए ऐसा, है ना। फिर बोला, अब दिया ऐसे 1 1 2 और 1, ऐसे बोला इसको जोड़ने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न 9 1 0 1, इसको बोला जोड़ने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है 9 2 0 5, इसको बोला जोड़ने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर दे दिया 4 और यहां पर दे दिया 9, इसको बोला जोड़ने के लिए। तो साथियों देखिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए तो हम क्या करेंगे, 10 और 12 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, या 12 10 को जोड़िएगा तो होता है 22। 1 और 2 को जोड़िएगा तो होगा 3, 1 1 को जोड़िएगा तो होगा 2।
अब देखिए 1 0, 1 और 0 को जोड़िएगा तो होगा 1 ही, 9 और 1 को जोड़िएगा तो होता है 10, 2 और 0 को जोड़िएगा तो 2 ही होगा, 9 और 5 को जोड़िएगा तो होता है 14, 2 और 4 को जोड़िएगा तो होता है 6, और 1 और 9 को जोड़िएगा तो होगा 10। साथियों कितना आ जाएगा, 1 और 9 को जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। अगर वैसे आपको नहीं जोड़ने आता कि कितना होगा तो दंड पाते चलिए। जैसे यहाँ पर देखिए 2 दिया हुआ है, जिसको बच्चे बोले ना जीरो लेवल से एकदम बताएंगे आपको। 2 है तो 2 दंड लिख दिए, यहाँ पे 4 है तो फिर 4 दंड पार लीजिए। 1 2 3 4, इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 लिख दिए। फिर 1 है तो 1, और फिर 9 है तो 9 को दंड लिख लेंगे। 1 1 तो हो ही गया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। अब इसको गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर लिख दिए 10। समझ गए साथियों, उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझते होइएगा। तो देखिए अब इसका लेवल बढ़ाते चलते हैं। अब एक बार बोल दिए साथियों, आपको एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं थोड़ा बड़ा, 4 7, अब हासिल वाला ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 9 8 7 6, ऐसा। नेक्स्ट है 9 8 9 7। नेक्स्ट हो गया साथियों 3 अंक वाला लेते हैं। अब इसमें बढ़ा देते हैं, है ना। 3 अंक वाला लेते हैं, बढ़ा दिए, इसका लेवल बढ़ा दी। अब देखिए फिर या ऐसा कीजिए ना, यहाँ पे इसको छोटा ही रहने दीजिए, ऐसा कर दीजिए 3 वाला, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। 14 नंबर जो हो गया 9 8 7। देखिए अब 3 अंक वाला कर देते हैं, इसे बढ़ा दिए। अब देखिए इसको कैसे बनाइएगा साथियों, अच्छी तरह से समझते रहिए, आपको तनिक भी कठिनाई नहीं होगी। देखिए तो 8 7 कितना आता है साथियों, 8 और 7 कितना होगा, तो दंड पारना है तो दंड पार लीजिए, जिसको नहीं आता छोटे बच्चे को। 8 7 कितना आ जाएगा, 15। 8 7 कितना होता है, 15। तो देखिए दाया साइड वाला जो है शुरू में लिखा जाता है, और बाएं तरफ जो 1 है वो क्या होगा, वो हासिल होता है, जो दूसरे में जुटेगा, अपने आप में नहीं जुटेगा। जैसे 8 7 15, तो 15 में हासिल 1 होता है, तो इसी में 1 नहीं जुटेगा, दूसरा में जुटेगा। तो देखिए 8 7 15 हुआ, तो 15 का 5 लिखेंगे, 1 हासिल हो गया जो दूसरे में जुटेगा। अब इसको जोड़िए, 7 4 कितना होता है, 7 4 11 होता है, और 11 में 1 जोड़िएगा, 7 4 11, 11 में 1 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 1 1 2 और 1 12 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। इसी प्रकार अब देखिए 8 7 कितना होता है साथियों, तो 8 7 फिर होगा 15, 15 का 5 लिख देंगे, हासिल 1 बचेगा जो दूसरे में जुटेगा। 9 6 होता है 15, और 15 कितना होता है साथियों, यहाँ पर 1 जोड़ दीजिए, तो 5 1 6 और 1 कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, 8 9 कितना होता है, 8 9 होता है 17, 17 का 7 लिख देंगे, ये हासिल हो गया 1 हमारा जो दूसरे में जुटेगा। अब 9 और 7 16 होता है, 16 1 कितना आ जाएगा, 17। समझ गए बात। अब देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 7 8 कितना होता है, 15 होता है, 8 7 15, 8 7 15 या 7 8 15, तो 15 का 5 लिख देंगे, 1 हासिल होगा जो दूसरे में जुटेगा। 4 7 होता है 11, और 11 में 1 जोड़िएगा तो 1 1 2 और 1 12 का 2 हो जाएगा, पूरा पूरा लास्ट में लिखा था साथियों। देखिए फिर 9 8 होता है 17, 9 8 होता है 17, और 17 और 1 जो हासिल है, 1 जोड़िएगा तो 7 1 8 18, 17 1 कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगा। अब इसको देखिए साथियों, इसको हम मिटाते हैं। देखिए अब देखिए तो 8 7 कितना होता है साथियों, तो 8 7 होता है 15, और 15 9 होता है साथियों 24, कितना होता है 24, तो 24 का 4 लिख देंगे, 2 हासिल हो गया जो दूसरे में जुटेगा। अब देखिए तो 8 7 15, 15 6 21, 21 2 कितना होता है 23, तो 23 का 3 लिखेंगे, फिर 2 हासिल बच गया। अब नेक्स्ट लास्ट वाला जोड़िए, 9 6 होता है 15, और 15 7 होता है 22, और 22 2 कितना हो जाएगा साथियों, 22 2 हो जाएगा 24, 22 2 कितना हो जाएगा साथियों, 24। देख लिए कैसे आ रहा है, सिंपल। अब इसका लेवल हम बड़ा करते जाते हैं, थोड़ा देख लीजिए, इसका लेवल बड़ा करते जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, देखिए जितना बड़ा दे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए साथियों। देख लीजिए
चाहे जितना बड़ा दे दे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब इसका लेवल बढ़ाते जाते हैं साथियों, थोड़ा बड़ा बड़ा करते चलते हैं इसको, है ना। जितना बड़ा दे दे, कोई कठिनाइयां आपको नहीं होनी चाहिए। सिर्फ दिमाग लगाते रहिए किसका हासिल किस में जाएगा। आपको मैथ आना चाहिए, नहीं दौड़ना चाहिए। आपके नस नस में समा जाना चाहिए मैथ। देख लीजिए साथियों, अब देखिए इसको हम बनाते हैं। देखिए समझते रहिए सिर्फ आप। देखिए 6 8 होता है 14, 14 9 होता है 23, 14 9 23। तो 23 का 3 लिख दीजिए सामने सामने, हासिल 2 बच गया जो दूसरे में जुटेगा। आप देखिए 9 और 7 होता है 16, 16 6 होता है 22 और 22 2 होता है 24। 24 कैसे लिखाता है, 2 पे 4, तो 4 लिख दिए, 2 हासिल फिर बच गया। अब इसको देखिए 6 8 होता है 14 और 14 9 होता है 23, 23 2 कितना होता है 25। 25 कैसे लिखाता है, 2 पे 5, तो 5 लिख दिए, 2 फिर हासिल बच गया। अब इसको देखिए 8 4 होता है 12 और 12 6 होता है 18, 18 2 कितना होता है 20, तो 20 का 0 लिखेंगे, 2 हासिल बच गया जो दूसरे में जुटेगा। अब लास्ट वाले को जोड़िए, 9 और 7 होता है 16, 16 8 होता है 24 और 24 में 2 जोड़ दीजिएगा तो होगा 26। अब देखिए ये आ गया। नेक्स्ट देखिए साथियों, 9 8 होता है 17, 17 9 होता है 26, 26 8 होता है 34 और 34 7 होता है साथियों 41, 34 7 41। तो 41 का लिखेंगे हम 1, हासिल 4 हो गया। अब इसको जोड़िए 6 और 7 कितना हो जाएगा, 6 और 7 हो जाएगा 13, 13 6 हो जाएगा 19, 19 7 हो जाएगा 26 और 26 6 हो जाएगा, 26 6 हो जाएगा 32 और 32 4 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 36 का 6 लिखेंगे, 3 हासिल हो गया। आप जोड़िए इसको, 8 7 8 होता है 15, 15 4 19 और 19 6 हो जाएगा 25, 25 9 कितना हो जाएगा 34, 25 9 34 और 34 3 37, कितना 37। तो 37 का 7, 3 हासिल हो गया। आप जोड़िए लास्ट इसको, आगे वाले को। 4 4 होता है 8, 8 7 होता है 15, 15 9 होता है 24 और 24 6 होता है 30 और 30 3 हो जाएगा 33। 33 कैसे होता है, 3 पर 3, तो 3 लिख दिए, 3 हासिल बच गया। अब जोड़िए इसको, 9 5 होता है 14, 14 9 होता है साथियों 23, 14 9 23, 23 8 हो जाता है 31, 31 9 हो जाएगा 40 और 40 3 43, 43 कैसे लिखाता है 4 पे 3, है ना। तो 3 लिख दिए, 4 हासिल हो गया। फिर देख लीजिए 6 7 होता है 13, 13 6 होता है 19, 19 7 होता है 26, 26 6 होता है 32 और 32 3 35, 35 कैसे लिखाता है 3 पे 5, 5 लिख दिए, 3 हासिल। फिर देखिए लास्ट वाले को जोड़िए। अब 9 8 होता है 17, 9 8 17, 17 7 होता है 24, 24 8 होता है 24 8 होता है 32 और 32 7 होता है 32 और 7 कितना हो जाता है 39 और 39 3, 39 3 हो जाता है 42। अच्छी तरह से समझते होइएगा साथियों, उम्मीद है मुझे। अब देखिए नेक्स्ट, अब है 9 8 17, 17 6 हो जाएगा, 17 6 होता है 23 और 23 9 हो जाएगा, 23 9 हो जाएगा 31 का 31, 31 का 1 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा। आप देखिए 6 और 7 होता है 13, 13 9 हो जाता है 22 और 22 6 हो जाता है 22 6 28, 28 3, 31 का 1 यही वाला गया, 1 लिख दिया, फिर 3 हासिल। अब 8 8 16, 16 6 होता है 22, 22 9 होता है 31, 31 3 34, 34 लिखाता है 3 पे 4, 4 लिख दिए, 3 हासिल। फिर देखिए 9 8 7 होता है कितना 16, 16 9 हो जाता है 25, 25 6 हो जाता है 31, 31 3, 34 का 4 फिर हासिल 3, यही वाला। 6 8 होता है 14, 14 6 हो जाता है 20 और 20 9 होता है 29 और 29 3 हो जाता है 32, 32 लिखाता है 3 पे 2, 2 लिख दिए, 3 हासिल। फिर देखिए 9 4 होता है 13, 13 9 हो जाता है 22, 22 6 हो जाता है 28, 28 3, 31 का 3 पर 1 होता है 31, 1 लिख दिए, 3 हासिल। फिर देखिए 6 7 होता है 13, 13 7 होता है 19, 19 8 होता है 27, 27 3 हो जाता है 30 का 0 हो जाएगा, 0 लिख दिए, 3 हासिल। अब देखिए लास्ट में 9 8 होता है 17, 9 8 17, 17 7 हो जाता है 24 और 24 7 होता है 31, 31 3 हो जाएगा 34। देखिए
कितना अच्छा से साथियों यह सॉल्व हो चुका है, एक एक का आंसर आ चुका है। देखिए इतना लिए हम, छोटा से उठाए, छोटा से लेके बड़े तक गए साथियों, कोई भी उम्मीद नहीं है कि आप गलती होगा साथियों। अब अच्छी तरह से समझ गए होइएगा। अब हम देखते हैं साथियों, इसको मिटाते हैं। अब हम देखते हैं दशमलव वाला जोड़। समझ गया बात, क्या चीज? दशमलव वाला जोड़। अब इसको हम मिटाते हैं। अब देखते हैं साथियों हम दशमलव वाला जोड़। तो देखिए अब लिखते हैं हम, जैसे दे दिया एक दशमलव एक दशम हाँ 1.0 और प्लस में 1.2 को बोल दिया जोड़ने के लिए। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है 2.7 प्लस में 4.2 जोड़ के दिखलाइए। नेक्स्ट दिया 4.5 और 6.01 को बोला जोड़ने के लिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, देखिए अब बोल दिया 5.01 प्लस में 4.23 को जोड़िए। नेक्स्ट प्रश्न है 8.113 प्लस में, लेवल थोड़ा बढ़ते जाएगा अब इसका, इसको जोड़ के दिखलाइए। तो देखिए साथियों इसको जोड़ते हैं पहले, देख लीजिए आप। अब देखिए कैसे जोड़िएगा। तो 0.1 प्लस में 0.2 है, तो इसको कैसे जोड़िएगा? देखिए तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1.2 बड़ा वाला को पहले लिख दीजिए या छोटे वाले को लिखिए, तो जोड़ में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए फिर 1.0 इसको ऐसे लिख दीजिए, है ना। 1.0 1.2 है। अब जोड़िए, 2 में 0 को जोड़िएगा तो 2 ही होगा, दशमलव है तो दशमलव, एक को जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, यानी 1.2 और 1.0 क्या हो जाएगा? 1.0 का मतलब एक ही होता है, 2.2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, ये वाला दूसरा देखते हैं। तो दिया हुआ हमको 2.7 और प्लस में दिया हुआ है 4.2, इसको जोड़िए आप। तो 7 और 2 को जोड़िएगा तो होता है 9, दशमलव दशमलव एक एक अंक के बाद है, तो लगाइए दशमलव। 2 और 4 कितना आ जाएगा? 6, ये आ गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न दिया है 4.5, है ना, और 6.01 है। तो क्या कीजिए, यहाँ पर अपने मन से एक 0 लगा दीजिए कि 2 गो संख्या दशमलव के बाद आ जाए। अब लिखिए इसको 6.01। अब इसको जोड़िए, अब जोड़ना है। तो देखिए 0 में 1 जोड़िएगा तो 1 होगा, 5 में 0 जोड़िएगा तो 5 ही होगा, दशमलव है तो दशमलव, और 6 4 होता है 10। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, चौथा कह रहा है कि 4.230 है और फिर क्या चीज है? 5.01 है। तो एक संख्या कम है ना यहाँ पे, उसके सामने अपने मन से एक 0 बैठा दीजिए। अब जोड़िए, सुविधा होगा, नहीं लिखते थे हो जाता। 0 में 0 जोड़िएगा तो 0, 3 में 1 जोड़िएगा तो 4, 2 में 0 जोड़िएगा तो 2, दशमलव है तो दशमलव, और 5 4 9 हो गया साथियों। क्या हो गया? 5 4 9 हो गया। कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न साथियों, पांचवा क्या कर रहा है? 8.113 है और फिर है 4.5432 है। तो ऊपर में एक 0 लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने मन से एक 0 दे दीजिए। अब जोड़िए, 0 में 2 जोड़िएगा तो 2, 3 में 3 जोड़िएगा तो 6, 1 में 4 जोड़िएगा तो 5, 1 में 5 जोड़िएगा तो 6, 8 दशमलव है तो दशमलव, और 8 में 4 जोड़िएगा तो 12। उम्मीद है साथियों आपको अच्छी तरह से यह समझ आ रहा होगा। साथियों इसको हम मिटाते हैं और देखते हैं बड़े लेवल का। अब देखते हैं साथियों जोड़ बड़े लेवल का। तो देखिए क्या चीज है बड़े लेवल का जोड़। देखिए जैसे दे दिया, एक नंबर लिख दिए साथियों, थोड़ा बड़ा करते जा रहे हैं हम। देखिए अब दे दिया ऐसे, देखिए अब इसको बोला जोड़ने के लिए, तो इसमें कोई कठिनाई होगी? कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए साथियों। देखिए इसको कैसे बनाइएगा। तो 7 है 2 है, 7 2 कितना होता है? 7 और 2 हो जाएगा 9, 6 4 होता है 10 का 0 हासिल 1, 5 4 9 1 10 का 0 हासिल 1, दशमलव है तो दशमलव लगा दीजिए। 9 4 13 1 हो जाएगा 14 हासिल 1, 6 5 11 1 12 हासिल 1, 9 2 11 1 हो जाएगा 12। फिर नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, देख लीजिए।
देखिए थोड़ा लेवल बड़ा करते जाएगा इसका, है ना, ऐसे दे दिया, फिर दिया, ऐसे दे दिया, फिर दे दिया 21। देखिए साथियों, तो इसको कैसे जोड़िएगा देख लीजिए, तो इसको कैसे जोड़िएगा साथियों, तो सिंपल है, यहाँ भी क्या कर दीजिए आप, एक एक जीरो लगा दीजिए, है ना, अब हो गया ना बराबर। अब इसको बनाएंगे, जीरो अपने मन से डाल दीजिए, कोई फर्क ना पड़ेगा जीरो से। अब जोड़िए, 4 3 कितना आ जाएगा, 4 3 होता है 7, 5 0 5 5 2 7, 4 2 6 6 4 10 का जीरो हासिल 1, 6 2 8 5 13 और 1 14, 6 2 8 5 13 1 14 हासिल 1, दशमलव है तो दशमलव, 6 4 10 1 11 1 हासिल जो है 12, 12 में हासिल होता है 1, 9 5 14 14 2 16 1 17। देख लीजिए कितना अच्छा से सॉल्व हो चुका है साथियों, देख लीजिए आप। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जितना बड़ा दे दे साथियों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, जितना बड़ा दे दे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है साथियों। ऐसा दे दिया, फिर दिया, देखिए अब ऐसा दे दिया तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सभी के सामने जीरो लगा दीजिए, सभी के सामने क्या लगा दीजिए, जीरो लगा दीजिए। अब बनाइए, तो देखिए 4 3 7 और 7 2 होता है 9, 7 2 सॉरी 4 3 3 तो है नहीं, 7 4 11 11 2 हो जाएगा 13, 13 में हासिल 1, हासिल 1 जुटेगा तो 5 8 होता है 13, 13 4 17, 17 1 18 हासिल 1, 2 2 4 4 5 9 9 1 10 का जीरो, दशमलव है तो दशमलव, 6 5 11 11 4 15, 11 4 15 हासिल 1 है तो 16 हो जाएगा, 6 5 11 6 5 11 4 15 1 16 हासिल 1, फिर 5 4 9 1 10 का जीरो हासिल 1, 5 1 6 6 में हासिल होता नहीं है तो 2 2 4 का 4 ही हो जाएगा, 9 और 7 हो जाएगा 16। देखिए साथियों कितना अच्छा से ये सब सॉल्व हो चुका है, कोई भी कठिनाई आपको नहीं होनी चाहिए साथियों। और क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे दे दिया, पूरा एक बोर्ड का लिख देते हैं साथियों, आपको देख लीजिए, कितना भी बड़ा दे देगा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है साथियों, देख लीजिए, सिर्फ दिमाग लगाइए कि किसका हासिल किस में जुटेगा और सही से जोड़ना आना चाहिए आपको। देखिए ऐसा दे देगा, इसको कहेगा जोड़ने के लिए, तो कैसे जोड़िएगा साथियों, सिंपल है, सभी के इसमें नीचे में जीरो क्या लगा दीजिए, जीरो जीरो लगा दीजिए, तब जोड़िए, सुविधा होगा आपको, ऐसे भी रहेगा तो आ जाएगा। अब जोड़िए इसको, देखिए तो 0 8 8 ही होता है, 8 में जीरो जोड़िएगा तो 8 ही होगा, है ना, 7 जीरो कितना आ जाएगा, 7 ही होगा, 8 6 होता है 14, 14 में हासिल 1, 8 7 15 1 16 हासिल 1, 8 1 9 9 में हासिल नहीं होता है तो 4 4 का 4 होगा, 7 6 13 का 3 हासिल 1, 8 1 9 4 4 का 4 ही होगा क्योंकि हासिल नहीं है, 7 है तो 7 ही होगा, 8 1 9 हासिल नहीं है, 7 2 9 6 का 6 हो जाएगा, दशमलव है तो दशमलव, 9 6 होता है 15, 9 6 15, 9 और 7 16, 16 6 22 1 23, 23 में हासिल होता है 2। देखिए 8 6 14, 14 9 14 9 23, 23 2 25, 25 में हासिल होता है 2, तो 4 7 11, 11 और 6 17, 17 2 19, 17 2 19 हासिल 1, 9 6 15, 15 7 22 1 23। उम्मीद है साथियों आपको तनिक भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा बट्टा बड़का जोड़ में, यानी दशमलव वाला में और सिंपल जोड़ में। उम्मीद है हमको साथियों कि आपको समझ आ ही गया होगा। तो साथियों यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे, और कुछ नहीं